इस क्वेश्चन में ऑथर हमसे कह रहा है कि जो प्रोटॉन है उसके पास स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन के पास होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो उस मैग्नेटिज्म में हम प्रोटॉन के इफेक्ट को क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में हम प्रोटॉन के इफेक्ट को क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन वेक्टर मॉडल ऑफ एटम से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सकता है, बट दैट्स नॉट इन योर सिलेबस। तो मैं कुछ चीजें आपको एज अ फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा है दैट एन इलेक्ट्रॉन हैज इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम दैट इज कॉल्ड इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड दैट इज डिनोटेड बाय दिस एस वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे जो मैंने लिखा है इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, तो जो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, इंट्रिंसिक वर्ड का मीनिंग ये है कि ये होता है। ठीक है, जैसे मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हैं, उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन के पास एक और नेचुरल और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या नाम रख रखा है, एंगुलर मोमेंटम। उसकी नेचर बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम जैसी ही है जिसका नाम हमने क्या रखा, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये बात मैंने यहां लिख रखी है दैट एस आर इंट्रिंसिकली एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। अब इस स्पिन के करस्पॉन्डिंग उस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ स्पिन डायपोल मोमेंट होती है। ठीक है, आप इसको ऑर्बिटल मोशन से कंफ्यूज ना करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। उसके अंदर तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के करस्पॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हम करंट की डायरेक्शन को इधर मान लेते हैं और ये एक करंट लूप बन गया। और इस करंट लूप के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, ठीक है, इसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात कर रहा हूं। यहां तो रेवोल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पे स्पिन की बात कर रहा है। ठीक, तो यहां पे जो ये स्पिन है, एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उस स्पिन एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग स्पिन डायपोल मोमेंट होती है जिसको हम म्यू एस से डिनोट करते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन डायपोल मोमेंट है, दैट इज रिलेटेड टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम बाय दिस रिजल्ट। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है, ये भी अब एक फैक्ट है कि आप एस को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसी तरह से आप इसको भी आप मेजर नहीं कर सकते। आप इसके कंपोनेंट को मेजर कर सकते हो, मतलब इसको मैग्नीट्यूड टर्म में मेजर कर सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा कि इस वेक्टर का जेड कंपोनेंट की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी और इसको हम एक बोहर मैग्नेट्रॉन का नाम देंगे। तो यहां से ये बात क्लियर है कि जो ये स्पिन डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो मास के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोटॉन के साथ भी यही सिचुएशन है, प्रोटॉन के साथ भी ऐसा ही बिहेवियर है। ये एज ए फैक्ट हमें ये बात बता रहा है। तो जैसे स्पिन डायपोल मोमेंट या स्पिन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सेम स्टैंड्स फॉर द प्रोटॉन। तो अब हमें यह बात तो पता है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन की मास से बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो स्पिन जो है, स्पिन डायपोल मोमेंट ऑफ प्रोटॉन इज वेरी मच लेस देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो प्रैक्टिकली ये इतना ज्यादा असर नहीं डालता है। सो दैट्स व्हाई the effect of the protons are neglected in the magnetism of the materials.